एक लड़की जिससे प्यार किया, एक लड़की जिससे शादी करनी है, और एक सच्चाई जो खून जमा देगी। क्या मोक्ष ने जिसे चुना है वो वाकई एक सुहागन है या एक चुड़ैल? बिरजू की चीखें, दया का टूटा दिल और निशी के कमरे में छुपा वो काला रहस्य। कहीं ये प्यार नहीं, किसी अंधे अंधविश्वास का जाल तो नहीं? देखिए सुहागन चुड़ैल का ये रोमांचक मोड़, जहां मोहब्बत और मौत के बीच खड़ी है एक रहस्यमयी दुल्हन। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निशी मोक्ष से पूछती है, तुम कहाँ गए थे? मोक्ष कहता है, मैं दया से मिलने गया था। वो मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने सबके सामने बहुत कुछ कह दिया था। उसने सब कुछ अजीब बना दिया। निशी कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। हम लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उम्मीद करती हैं कि वो लौट आएगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। वो उसे गले लगाती है। मोक्ष उसका हाथ थाम लेता है। दया बिरजू से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बिरजू को याद आता है कि जब वह छोटा था तब उसने निशी को देखा था। वह उसे बेहोश कर देती थी और इस हाल में ला देती थी। वह रोता है और कहता है, मैंने उसे देखा है। दया कहती है, शांत हो जाओ, मुझे दिखाओ। मोक्ष अपने पिता के पास आता है और कहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं निशी से शादी करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके। पिता खुश हो जाते हैं। माँ सा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, ये फैसला आसान नहीं है। गलत इंसान के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती। अभी तुम दोनों ने एक दूसरे को जाना भी नहीं। मोक्ष कहता है, किसी को जानने के लिए एक दिन काफी होता है। मैं उससे प्यार करता हूँ। सगाई की सारी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। मैं उसी जगह निशी से सगाई कर सकता हूँ। माँ सा मना करती हैं, लेकिन पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दया यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। बिरजू निशी को देखकर चीखता है, वो चुड़ैल है। मैंने उसकी असली शक्ल देखी है। उसके पैर उल्टे हैं। दया उसे शांत कराती है। मोक्ष का पिता कहता है, दया, तुम ही इसे उकसा रही हो। ये निशी का अपमान कर रहा है। इसे यहां से ले जाओ। बिरजू रोता है और कहता है, वो हम सबको मार डालेगी। निशी कहती है, माफ करना, वो मुझसे डर गया। मोक्ष कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है। निशी कहती है, क्या मैं सच में चुड़ैल लगती हूँ? मोक्ष कहता है, नहीं। वो तो हमेशा ऐसी बातें करता है। मनीष कहता है, अगर ऐसी चुड़ैल हो तो खुशी खुशी मर जाऊं। रचना कहती है, दया, क्या तुमने ही बिरजू के मन में ये बातें डालीं ताकि मोक्ष तुमसे अलग हो जाए? निशी कहती है, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन किसी औरत को चुड़ैल कहना ठीक नहीं। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है और मोक्ष भी ये जानता है। मोक्ष का पिता कहता है, हम कल ही मोक्ष और निशी की सगाई करेंगे। दया कहती है, जिस हाथ को मेरे लिए बढ़ाना था, क्या तुम उसी हाथ से उसकी अंगूठी पहनाओगे? माँ सा कहती है, मोक्ष, एक बार और सोच लो। मोक्ष कहता है, माँ, तुम हमेशा चाहती थी कि मैं दया के साथ रहूं। इसलिए मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। जब मैं निशी से मिला, तब असली खुशी का मतलब समझा। मैं दया के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसके साथ था। दया स्तब्ध रह जाती है। रचना कहती है, आखिरकार मेरे भाई को प्यार और दान में फर्क समझ आ गया। दया कहती है, दान में वादा नहीं किया जाता, प्यार में किया जाता है। मोक्ष ने मुझसे साथ निभाने का वादा किया था। मोक्ष के पिता कहते हैं, दया, अब बस करो। क्या तुम जबरदस्ती करोगी? उसने साफ कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। अब ये खत्म हो गया है। कल सगाई होगी।
दया सदमे में चली जाती है। दया हरी के पास जाती है। हरी उसे गले लगाता है और कहता है, चिंता मत करो। दया कहती है, मोक्ष अब सिर्फ निशी से शादी करेगा। कल सगाई है। हरी कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। दया कहती है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मैं स्वार्थी हो गई थी और ये भूल गई कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें मोक्ष की खुशी में खुश होना चाहिए। उसने अपना प्यार पा लिया। हरी पूछता है, तो तुम्हारा प्यार? दया कहती है, मेरा दिल हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। मेरा एक तरफा प्यार निशी कभी नहीं छीन सकती। निशी अपने कमरे में सभी कीड़े मकोड़ों को जार में बंद करती है। जूही कहती है, निशी चुड़ैल है। उसके पास काली बिल्ली है। मोक्ष उससे एक रात में कैसे प्यार कर सकता है? जरूर उसने कुछ खिलाया है। दया कहती है, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। जूही कहती है, वैद्य जी से बात करो। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। दया सोचती है, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तूफान से पहले वो मुझसे कितना प्यार जताता था, फिर अचानक सब बदल गया। निशी नहा रही होती है। मनीष उस पर नजर रखता है और उसका वीडियो बनाता है। निशी उसके हाथ पर गर्म पानी डालती है और उसकी आंखों में काला रेत फेंक देती है। मनीष चिल्लाता है। दया सोचती है, मुझे वैद्य जी से बात करनी चाहिए। कुछ तो गलत हो रहा है। वो नौकरानी से पूछती है, निशी क्या गेस्ट रूम में है? नौकरानी कहती है, हाँ, पर वो अजीब है। स्विमिंग पूल में नहा रही थी। दया कहती है, शायद विदेश से आई है। दया निशी का कमरा चेक करने जाती है। वो एक संदूक खोलती है और उसमें जड़ी बूटियां देखती है। वो उसकी फोटो ले लेती है। उधर निशी को आहट सुनाई देती है। वो कहती है, मेरे कमरे में कोई है।